बाइबल की किताब में एक कहानी है। जब यीशु शैतान से मिले, वो एक बड़े सुनसान सहरा में चले गए ताकि अकेले वक्त गुजार सकें। वो दुआ करना और खुदा से बात करना चाहते थे। यीशु ने 40 दिन और रात सहरा में कुछ खाए बगैर गुजारे, इसलिए वो बहुत भूखे थे। जब यीशु सहरा में थे तो कुछ चालाक चीज हुई। शैतान, एक बड़ा रूह जो लोगों को गलत काम करने की तरगीब देता है, यीशु को आजमाने आया। शैतान जानता था कि यीशु बहुत भूखे हैं, इसलिए उसने यीशु से कहा, अगर तुम खुदा के बेटे हो तो इन पत्थरों से कहो कि वो रोटी बन जाए। लेकिन यीशु जानते थे कि अपनी ताकत को सिर्फ खुद को आराम देने के लिए इस्तेमाल करना गलत है। इसलिए उन्होंने कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी पर नहीं बल्कि खुदा के मुंह से निकलने वाले हर कलाम पर जिंदा रहता है। फिर शैतान यीशु को मुकद्दस शहर यरूशलेम ले गया और उन्हें हेकल के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा किया। शैतान ने कहा, अगर तुम खुदा के बेटे हो तो नीचे कूद जाओ, क्योंकि लिखा है वो अपने फरिश्तों को तुम्हारे मुताल्लिक हुक्म देगा और वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तुम्हारा पांव पत्थर से न टकराए। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को न आजमाओ। आखिरकार शैतान ने यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उन्हें दुनिया के तमाम बादशाहतें और उनकी शान दिखाई। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें ये सब दूंगा अगर तुम मेरे सामने झुककर मेरी इबादत करो। लेकिन यीशु ने कहा, दूर हो जा शैतान, क्योंकि लिखा है खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो और सिर्फ उसकी खिदमत करो। उसके बाद शैतान यीशु को छोड़कर चला गया। यीशु ने साबित किया कि वो किसी भी आजमाइश से ज्यादा ताकतवर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें मुश्किल फैसलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम सही काम करने का इंतखाब कर सकते हैं, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। यीशु ने खुदा के अल्फाज का इस्तेमाल किया ताकि वो सही फैसले कर सकें। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम जानते हैं कि क्या सही और सच्चा है तो ये हमें किसी भी किस्म की आजमाइश के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहने में मदद दे सकता है।